Hello guys, welcome to Shikhar Agrawal Programming. Today we are studying how to write input and output code in Python. तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे इनपुट लिखते हैं, यानी कि कैसे अपना कोड हम रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन कंसोल पे और उससे हम कैसे आउटपुट निकालेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो रेडी विद इनपुटिंग इन पाइथन। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इनपुटिंग डेटा इन पाइथन। तो पाइथन में हम डेटा इनपुट कैसे करते हैं। इनपुट फंक्शन, तो पाइथन में एक इनपुट फंक्शन नाम की एक चीज़ होती है। ये एक फंक्शन होता है जिससे हम सारे डेटा को इनपुट करते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है इस फंक्शन का, टू रीड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट दैट इज़ कीबोर्ड। तो ये क्या करता है इनपुट फंक्शन, आप जो भी चीज़ एंटर कराना चाहते हैं, जैसे कि a इज़ इक्वल टू 10 हो गया, या फिर आप नंबर को इनपुट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू INT इनपुट एंड देन ब्रैकेट्स में लिखेंगे एंटर अ नंबर। ये मैं आपको भी पाइथन कंसोल पे करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत दीजिए बिल्कुल। और इनपुट फंक्शन और वहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अ नंबर, देन हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे एंड उसके बाद हम जैसे ही कंसोल पे एंटर करेंगे तो वो हमसे यूज़र एंटर मांगेगा कि आप नंबर एंटर कीजिए। तो इस कमांड को हम अभी ट्राई करेंगे पाइथन कंसोल पर। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ यूज टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र ऑफ अ प्रोग्राम एंड स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल के तौर पे समझाया कि कैसे हम एंटर करेंगे। तो इट इज़ ये यूज़ किया जाता है टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे कि मैंने नंबर एंटर किया 10, तो फ्रॉम द यूज़र ऑफ द प्रोग्राम एंड स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल, और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यूजिंग दिस फंक्शन यू कैन इनपुट द स्ट्रिंग वैल्यूज डेट इज करेक्टर्स नॉट नंबर्स। तो इनपुट फंक्शन यूज़ करके हम करेक्टर्स तो इंसर्ट कर सकते हैं बट नंबर्स नहीं। अभी मैंने आपको नंबर का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने एक INT कीवर्ड यूज़ किया था। तो अभी हम जानेंगे कि न्यूमेरिक कन्वर्जन कैसे करते हैं इन पाइथन के अंदर, क्योंकि हम इससे केवल करेक्टर्स एंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग इनपुटिंग फंक्शन। और एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। तो अगर मैं इस कमांड को पाइथन कंसोल पे ट्राई करूँगा तो ये यूज़र से मांगेगा कि आप अपना नेम एंटर कीजिए, लाइक माई नेम इज शिखर अग्रवाल, मैं वहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने पाइथन कंसोल पर। हेलो गाइस, वेलकम टू शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आपको अभी स्लाइड में समझा रहा था कि नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर नेम हम कैसे करते हैं, तो वही मैं अभी आपको पाइथन कंसोल पे समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं पाइथन कंसोल पर। तो उसके लिए पहले टाइप करेंगे हम आइडल पाइथन 3.9 हो गई, देन इसे ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करेंगे, देन इस फाइल को सेव एज करेंगे। P1 सेव, यस। तो गाइस हम फाइल में आ चुके हैं। देन मैं आपको दिखाऊंगा पहले नेम कैसे हम एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे इन द पाइथन। तो सबसे पहले नेम इक्वल्स टू लिखा मैंने इनपुट एंटर, one second, in the inverted commas and I am going to enter your name। तो ये गाइस हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा प्रिंट नेम, ताकि हम इसका आउटपुट देख सकें। तो ये हमारा हो चुका है।
अब इस कमांड को हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है एंटर काउंटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SHIKHAR शिखा। तो यहाँ एंटर किया और देखिए मेरा नाम प्रिंट हो चुका है शिखा। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो आप इसमें समझ रहे होंगे कि हम कैसे हमें कैरेक्टर्स इनपुट कराने हैं पाइथन के अंदर। तो अगर अब हम आपको बोले कि इसमें हमें नंबर इनपुट कराना है तो कैसे कराएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे num इक्वल्स टू इन, यहाँ पे लिखेंगे int फंक्शन, जो मैंने आपको दूसरी स्लाइड्स में भी बताया था। int इनपुट हम कैसे लिखेंगे, जो मैंने पहले ही एग्जांपल आपको दिया। int इनपुट एंटर योर, तो एंटर यहाँ पे चेंज करेंगे एंटर द नंबर। एंटर द नंबर लिखने के बाद यहाँ पे भी चेंज करेंगे, नाम लिखेंगे एंड देन इस कोड को रन करेंगे। मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था। तो अब ब्रैकेट लग चुका है, तो अब रन करेंगे। देन ओके, एंटर द नंबर, ये लिखा मैंने यहाँ 10, एंटर। तो यहाँ पे प्रिंट आ चुका है 10। मैंने दोनों को प्रिंट करके आपको दिखा दिया है। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि मतलब दोनों चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो एंटर द नंबर 10, यहाँ पे हम कैसे इनपुट कराएंगे अपने नंबर को, कैसे उसे प्रिंट कराएंगे। मैं और भी वीडियोस में बताऊंगा आपको कि कैसे इनपुट हम कराएंगे और कैसे हम उसका आउटपुट निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हाउ टू इनपुट एंड आउटपुट कोड इन पाइथन। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। न्यूमेरिक कन्वर्जन। न्यूमेरिक कन्वर्जन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग इनटू इंटीजर फॉर्म बाय यूजिंग int फंक्शन और फ्लोट फंक्शन इज नोन एज न्यूमेरिक कन्वर्जन। तो क्या होता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि अगर हम int या फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम नंबर को इनपुट नहीं करा सकते पाइथन के अंदर। हमें या तो int फंक्शन का यूज़ करना होगा या फ्लोट फंक्शन का यूज़ करना होगा, तभी हम पाइथन में अपना नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं int फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स एन इंटीजर इक्वल टू द स्ट्रिंग और नंबर x। तो ये क्या करता है, एक इंटीजर को अपॉइंट करता है इक्वल टू द स्ट्रिंग और नंबर x। तो इट मस्ट बी अ वैलिड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग, अदरवाइज इट गिव्स सिंटैक्स एरर। तो ये अगर हम int फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो केवल एक डेसिमल इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि हम 10.1 इस्तेमाल कर रहे हैं, 10.2 लिख रहे हैं तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि हम पॉइंट लगा रहे हैं यानी कि डेसिमल लगा रहे हैं। वहाँ पे डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए अगर हम int कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें डेसिमल यूज़ करना है और डेसिमल के साथ हमें इनपुट करानी है अपनी वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, हम फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फ्लोट फंक्शन क्या करता है, इट क्रिएट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इक्वल टू द स्ट्रिंग और नंबर x। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इक्वल टू द स्ट्रिंग और नंबर x, ये आप समझ गए होंगे। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को क्रिएट करता है और उसे स्टोर करता है एज अ वेरिएबल। इट मस्ट बी अ वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट इज डिजिट, डेसिमल, पॉइंट एंड एन एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन। तो इससे आप समझ ही गए होंगे, या तो वो एक डिजिट होना चाहिए, एक डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट नंबर, और एक एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं इनपुट कराता हूँ फ्लोट करके, सॉरी मैंने यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने int लिख रखा है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लोट लिखेंगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रिंट भी वैसे ही करेगा। तो 10.0578 ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज़ को एंटर कराता है बाय कीबोर्ड और उसे हम बाद में प्रिंट करते हैं आफ्टर व्हेन वी आर गेटिंग आउटपुट। सो गाइस,
अब हम चलेंगे इस चीज़ को करके भी देखेंगे पाइथन कंसोल पर। न्यूमेरिक कन्वर्जन। तो न्यूमेरिक कन्वर्जन में हमने देखा था कि num1 इज इक्वल टू int10 है। हम ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, और num1 इज इक्वल टू int10.0578 है। फ्लोट में हम इसे कैसे लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने पाइथन कंसोल पर। तो गाइस हम यहाँ पे अब नंबर कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे num1 इक्वल्स टू int20 हमने लिखा। देन हम लिखेंगे num2 इक्वल्स टू int 40 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे इधर, प्रिंट num1 प्लस num2। मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा कि कैसे हम प्रिंट करते हैं और कैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं और कैसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आप सिंपल वाला ही देखिए कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे ठीक करते हैं और इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। रन मॉड्यूल, ओके। आंसर आता है 60। तो हमने इधर क्या किया था, कोड में num1 दिया था 20, num2 दिया था 40 int, एंड देन प्रिंट कराया था num1 प्लस num2। तो दोनों का सम आता है हमारा 60। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है और ऐसे हम इसमें आउटपुट निकालता है। तो गाइस अब हम देखेंगे फ्लोट फंक्शन के बारे में। आपने int फंक्शन के बारे में देखा, या आप इसमें और भी कुछ देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि हम डेसिमल अगर इसमें यूज़ करें तो क्या होता है, तो वो भी चीज़ मैं आपको इसी कोड में करके दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम int में डेसिमल यूज़ करें तो 20 पॉइंट अगर मैं 25 लिखूँ और मैं 40.70 लिखूँ, देखिए क्या होता है अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो रन मॉड्यूल SI, तो देखिए हमें एरर देगा इनवैलिड रिटलर फॉर int विद बेस 10। तो क्या है कि यहाँ पे हमने डेसिमल यूज किया है, इस वजह से ये वैल्यू एरर देगा हमको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्लोट फंक्शन यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था। तो फ्लोट फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो देखिए क्या होता है, फ्लोट एंड देन फ्लोट, और हम इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल F5 एंड देन ओके। तब देखिए क्या होता है 50.95। तो यहाँ पे हमने लिया था 20.25 num1 एंड देन num2 लिया था हमने 40.70। अब हमने दोनों का सम प्रिंट कराया है तो वो आ जाएगा 60.95। सो गाइस ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पर। Inputting numeric values. The input function reads strings of characters from the standard input device like keyboard. तो input function क्या करता है, एक strings of characters या bytes को read करता है और उसे standard input device से यानी कि कीबोर्ड से लेता है। और these data cannot be processed as any mathematical operation like, मतलब जब आप इनपुट कर रहे होंगे तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स नहीं कर सकते। फॉर इनपुटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज वी हैव टू सराउंड द इनपुट फंक्शन विद एन int
फंक्शन फॉर इंटीजर और फ्लोट फंक्शन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इंटीजर में हम int यूज़ करेंगे और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है किसी के साथ हमारे साथ डेसिमल है तो उसमें हम फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर द टाइप नेम्स एज फंक्शंस टू कन्वर्ट इनपुट टाइप्स। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इधर समझा रखा है num1 इज इक्वल टू int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम 10 अगर एंटर करेंगे तो वो 10 ले लेगा, बट अगर हम 10.1 को एंटर करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए num2 देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने फ्लोट लगा रखा है। फ्लोट ही केवल डेसिमल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। तो फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर तो आएगा, तो जैसे ही मैं पाइथन कंसोल पे जाऊँगा तो एंटर आएगा सेकंड नंबर, तो वहाँ पे मैं 10.1 एंटर कर सकता हूँ। तो इसी को जानेंगे हम अपने पाइथन कंसोल पर। नाउ मूविंग ऑन टू द स्लाइड। तो इनपुटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज, तो हम देखेंगे इनपुटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ हम और क्या कर सकते हैं और कुछ कोड करके देखेंगे। तो गाइस आर यू रेडी? तो मैंने कुछ आपके लिए कोड्स लिखा है एक, तो करके देखते हैं आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो चलते हैं पाइथन कंसोल पर और delete and then तो num1 हम लिखते हैं is equal to int bracket input enter the number। bracket closed and now ऐसे ही हम num2 को लिखेंगे int input then inverted commas, now enter from second number। यहाँ पे लिखते रहता है फर्स्ट नंबर। ओके गाइस, सो हम चलते हैं इसका सम कराएंगे। तो सम इक्वल्स टू यहाँ पे हम इस सम का यूज करते हैं। इस सम एक इसमें कीवर्ड भी होता है। तो sum equals to num1 plus num2 enter and then हम इस मल्टीप्लाई भी करेंगे mult मल्टीप्लाई equals to num1 into num2 and then हम इसमें करेंगे डिवीजन equals to num1 divides by num2 then enter print the sum is यहाँ कॉमा दिया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था, यानी कि सम। अगर ऐसा ना करूँ तो वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगा।
तो हम अगला स्टेटमेंट लिखते हैं। ऐसे ही द value is MULT. Then हम फिर लिखेंगे the division result is DIV। तो चलिए सर इसे अब रन करके देखते हैं। Then module is 5, then okay। Enter the first number मैंने एंटर किया 50। एंटर सेकंड नंबर एंटर किया मैंने 20। तो 50 + 20 70 होता है। दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू निकालेंगे तो 1000 आएगा और डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 2.5। तो ये आप देख ही चुके हैं। तो ये है हमारा कोड और ये है हमारा कोड का इनपुट और ये है आउटपुट। तो आउटपुट में अगली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम प्रिंट करते हैं, कैसे डेटा को हम प्रिंट कराएंगे इन पाइथन और कैसे हम आउटपुट निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो कि आगे आने वाली है। सो गाइस अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो को देखकर। और अब हम ऐसे ही जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आ रही है या फिर ट्यूसडे आएगी, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट संडे ही आ रही है। सो गाइस अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep watching Shikhar Agarwal Programming. Do watch, like, share and subscribe to the channel Shikhar Agarwal Programming. Thank you guys.